हेलो दोस्तों, आज हम आपको बच्चों में कान नाक गले की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। कान की प्रॉब्लम्स बच्चों में होती है, वो इन्फेक्शन से होती है और उसमें बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, फंगस की वजह से होती है। इससे बच्चों में कान में दर्द होता है, कान बहने लग सकता है या कान में सुनने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि कान में कई बार बच्चों में फंगस के साथ साथ वैक्स भी हो जाती है और कई बार मिडिल ईयर में फ्लूइड होने की वजह से भी सुनने में दिक्कत हो जाती है। कान में इन्फेक्शन की वजह से बच्चे में दर्द, बुखार और सुनने में दिक्कत होती है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण वायरल इन्फेक्शन होता है, जुकाम होता है। जहाँ छोटे बच्चों में माँ लेट के दूध पिला देती है या बोतल देती है, जिससे गले से इन्फेक्शन कान में चला जाता है। तो ऐसे में माँओं को बैठ के सिर उठा के दूध पिलाना चाहिए, ना कि लेट के पिलाना चाहिए। और कान के अलावा कान में फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, जैसे बच्चे डाल लेते हैं, पर्ल है, दालें हैं, गेहूं है, चना है, इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं, जिसको कि आदमी को, सर्जन को निकालना चाहिए, ना कि पेरेंट्स को खुद ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में प्रॉब्लम होती है कान में सुनने की, सुनने कम होता है या सुनाई बिल्कुल नहीं देता है। सुनाई बिल्कुल ना देना पैदाइशी भी हो सकता है, कम सुनाई देना पैदाइशी भी हो सकता है, और कम सुनाई देना कान में इन्फेक्शन की वजह से और नाक बहने की वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ओई टेस्ट होता है, बेरा टेस्ट होता है, या कान का ENT एग्ज़ामिनेशन से पता चल जाता है कि किस वजह से है। अगर इस वजह से कान के इन्फेक्शन से है, सीरस ओटाइटिस मीडिया है, तो उस समय हमें इस चीज़ को ठीक करना चाहिए और दवाई दे के और प्रिकॉशन दे के ठीक कर देते हैं। कान में तेल नहीं डालते हैं, पानी ना जाए, साबुन ना जाए, रुई लगा के नहलाने के लिए कह देते हैं, सिर उठा के दूध पिलाने के लिए कह देते हैं। फॉरेन बॉडीज़ होता है तो ENT स्पेशलिस्ट उसको निकाल देता है। और कान के बहरापन दूसरी तरह से होता है, तो उसके लिए जांच के बाद डिसाइड होता है कि बच्चों में हीयरिंग एड लगनी है या कॉक्लियर इम्प्लांट लगना है। ये एक आर्टिफिशियल ईयर होता है और एक नर्व की तरह काम करता है, जिससे कि बच्चों में हीयरिंग होती है ठीक। और नोज़ के लिए नोज़ का बहना, नोज़ में बंद हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक में खुजली होना, नाक में फॉरेन बॉडी डालना, ये सब बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम होती हैं। तो ये एलर्जी से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, और नाक के पीछे एडेनोइड्स की वजह से भी होता है, जिसके लिए हमें देखना पड़ता है कि एडेनोइड्स से है तो उसको एक्यूट इन्फेक्शन है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है या एलर्जी है। अकॉर्डिंगली हम लोग स्पेशलिस्ट लोग ठीक करते हैं। नाक में फॉरेन बॉडीज़ भी बच्चे डाल लेते हैं, मोती या सींग, पिन कुछ भी डाल लेते हैं, या दालें डाल लेते हैं। तो उन सबको खुद नहीं निकालना चाहिए, स्पेशलिस्ट के पास जाके उससे निकलवाना चाहिए। और गले में पेशेंट्स को कई बार दिक्कत होती है, ग्लैंड्स आ जाती हैं, खाने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है। ये सब टॉन्सिल में इन्फेक्शन से भी हो सकता है, एडनोइड्स में भी इन्फेक्शन से हो सकता है। इन सब के लिए हमेशा स्पेशलिस्ट से जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जिससे कि 2 से 3 साल की उम्र तक ये ठीक हो जाए। अगर उसके बाद होता है, बार बार होता है, 2 से 3 बार होता है, हर साल 2 से 3 साल तक लगातार होता है, तो फिर उसके ऑपरेट कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए शुरुआत में ही हमें बच्चे के खाने पीने का ध्यान करना चाहिए। उसको बर्फ़ की चीज़ें, ठंडी चीज़ें बार बार अवॉइड करनी चाहिए। उसको बाहर का खाना जो कि प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, प्रॉपरली कुक नहीं है, उसको नहीं देना चाहिए। और हमें बच्चों को ठंड से बचाना चाहिए। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जब भी मौसम बदले तो उसका ख्याल करना चाहिए। बच्चे में कई बार आवाज़ बदल जाती है, जो कि लैरिंग्स की गड़बड़ से होती है, जिसमें वोकल कॉर्ड्स में पॉलिश मारने से या मांस बढ़ने से हो जाती है। तो इन सब कंडीशंस में भी अगर बोलने की दिक्कत 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से ज़्यादा है तो ENT सर्जन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इन सब बीमारियों के लिए यूजुअली पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के डॉक्टर के पास यानी पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में या तो पीडियाट्रिशियंस को, ENT स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, या पेरेंट्स को डायरेक्टली ENT स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि वो उसको प्रॉपरली मैनेज कर सके। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।